हरि ओम हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। हरि ओम। अखिलेश्वर सर्वेश्वर भगवान सदाशिव की कृपा से, माँ ललिता के कृपा से, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से हम पुष्प दंत द्वारा रचित शिव महिम्न स्तोत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस स्तोत्र के माध्यम से भगवान शिव के निर्गुण निराकार स्वरूप का, सगुण निराकार के स्वरूप का और सगुण साकार के रूप का बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर शैली से गंधर्वराज हमारे समक्ष रखते हैं। इसमें न केवल भगवान शिव की स्तुति है, साथ में प्रार्थना भी है और साथ ही साथ वेदांत, भक्ति और ज्ञान का समन्वय भी है। इस रूप में पुष्पदंताचार्य सबसे पहले तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए आपकी स्तुति कर रहा हूँ, ना कि आपको विस्मित करने के लिए आपकी स्तुति कर रहा हूँ। मैं स्तुति करते हुए सबसे पहले जो नास्तिक पक्ष के लोग हैं, जो सीधा ही ईश्वर तत्व पे आक्षेप करते हैं कि इतना बड़ा जो सृष्टि है, जो जगत दिखाई पड़ रहा है, वो जगत अपने आप ही बन गया।
जैसे लेटेस्ट एक थ्योरी हम पढ़ते सुनते हैं बिग बैंग थ्योरी के नाम से, वो इस तरह से परिकल्पना तो कर लेते हैं कि जगत अपने आप एक विस्फोट से बना, विस्फोट से पैदा हुआ, सब कुछ बना, लेकिन उनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं। जो ये कहते हैं कि जड़ जगत अपने आप ही उत्पन्न हो गया, ये अपने आप में ही दुष्तर्क है। उस तर्क के पीछे कोई आधार नहीं। ये बात तो सुस्पष्ट है पुष्पदंताचार्य के माध्यम से। अजन्मानो लोकः किम अवयवंतोपि जगताम अधिष्ठातारम किम भवविधि अनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवन जनने कः परिकरो यतो मंदास्त्वां प्रत्यमरवर संशयरत इमे। जो ये कहते हैं कि जगत अपने आप ही बन गया, अरे भाई, जो सावयव होगा, जो अवयव वाला होगा, जो कणों वाला होगा, वो अपने आप तो बन नहीं जाएगा। इसका कोई ना कोई रचयिता तो होना चाहिए। इसलिए नियम है कि यदि कार्य दिखाई पड़ता है तो कारण भी अवश्य होना चाहिए। यदि नियम दिखाई पड़ रहा है तो नियामक भी होना चाहिए। यदि कर्म फल प्राप्त हो रहा है तो कर्म फल दाता भी होना चाहिए। यदि अहम कर्ता ये भावना है तो महान कर्ता कोई होना चाहिए। गुरबाणी का जब प्रथम जपजी साहब है, वहाँ मूल मंत्र में कहा गया कर्ता पूरक। वो जो पूरक है, जो सर्वेश्वर है, वो कैसा है? बोले सृष्टि अगर दिखाई पड़ रही है तो उसका कोई ना कोई रचयिता अवश्य होना चाहिए। इसलिए जड़ से सृष्टि हो नहीं सकती। जैसे कहते हैं अनीशो वा कुर्या भुवन जनने। क्या अनीश अर्थात जो जड़ होगा, क्या जड़ समुदाय अपने आप ही प्रकट हो जाएगा? बोले नहीं। बोले सृष्टि के पीछे कोई नियामक अवश्य होना चाहिए। सोपाधिक रूप से वो सर्वज्ञ भी हैं, वो सर्वशक्तिमान भी हैं। उपाधि रूप से पूरा प्रपंच प्रतीत जरूर होता है, प्रतिभासित जरूर होता है, दिखाई अवश्य पड़ता है। ये उपाधि पृथ्वीवासियों की दृष्टि से सूर्य बहुत छोटा सा है। पृथ्वीवासियों की दृष्टि से सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, लेकिन वास्तव में सूर्य की दृष्टि से सूर्य न कभी उदित हुआ न कभी अस्त हुआ, हमसे तो बहुत ही विशाल है। लेकिन उस व्यवहार को स्वीकार करते हुए भी मास, पक्ष, तिथियां, नक्षत्र इत्यादि सब उसकी गणना विशेष होती है। पृथ्वी की उपाधि से बिल्कुल सच ही है, वो उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सूर्य की दृष्टि से वो कभी न उदय हुआ न कभी अस्त हुआ। उसी तरह से ही, उस रीति से ही यदि नियम दिखाई पड़ता है तो नियामक भी अवश्य होना चाहिए। जहां श्रुतियां उसके बारे में कहती हैं भयादस्य अग्निस्तपति भया तपति सूर्यः, उसके भय से अग्नि तापती है, सूर्य उदित होता है। अरे और तो मृत्यु धावति पंचम, यम भी अपना कार्य उसकी आज्ञा से ही करता है। इसलिए सृष्टि में एक नियम अवश्य है।
और नियम है तो नियामक अवश्य होना चाहिए। ये बात तो हमें स्पष्ट मन में। तो पुष्पदंताचार्य कहते हैं अनीशो वा कुर्यात्, जड़ कहाँ सृष्टि कर पाएगा, चेतन ही कर पाएगा ना। इसलिए हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। हुक्म अर्थात उसका शासन, उसके शासन से कोई बाहर हो नहीं सकता। तो बोले जो बाकी शंका करते हैं वो क्या बोलते हैं, बोले मंद लोग हैं जिनका भाग्य बिल्कुल मानो फूट ही गया है, ऐसे लोग ही आपके बारे में आक्षेप करते हैं। और वो तर्क करते भी हैं, वास्तव में वो तर्क है नहीं। वो तर्क कैसा है, बोले दुष्तर्क है। हालांकि जो ब्रह्म तत्व है वो तो तर्कातीत है, लेकिन हमारी रीति रही है, हमारी परंपरा रही है शास्त्रों की, उस ब्रह्म तत्व को श्रुति के माध्यम से, युक्ति के माध्यम से और स्मृति के माध्यम से कहा जाता है, अनुभव के माध्यम से। तो जैसी श्रुति हो, उस श्रुति के अनुसार ही युक्ति हो, अर्थात कोई तर्क विशेष हो, और श्रुति के अनुरूप ही हमारा अनुभव हो। यदि हमारा अनुभव श्रुति विरुद्ध है, अर्थात वेदांत से विरुद्ध हमारी अनुभूति है, हमारे एक्सपीरियंस है। कई लोग हम सुनते हैं कि मैं कुछ पढ़ा तो नहीं हूं लेकिन मेरी अनुभूति है, वो शास्त्रों में शायद है या नहीं मुझे पता नहीं। कोई भी अनुभूति हो ध्यानावस्था की, कोई भी अनुभूति समाधि अवस्था की हो, ऐसी कोई अनुभूति नहीं हो सकती जो श्रुति विरुद्ध हो। जो श्रुति सम्मत है उसी अनुभूति का ही आदर है, उसी अनुभूति का ही सम्मान है। इसलिए हे अमरवर, हे सबको वरदान देने वाले देवों में श्रेष्ठ महादेव, ये जो आपके बारे में टीका टिप्पणी करते हैं ये मंदभाग्य लोग हैं। इनके बारे में तो चर्चा यहाँ पर हो गई। अब सप्तम श्लोक में पुष्पदंताचार्य हमारे सामने एक बड़ा सुंदर दृश्य रखते हैं कि जगत में इतने संप्रदाय हैं, इतने पंथ हैं। हमें वर्तमान में लगता है ना कि इतने सारे पंथ हैं, कौन सही है कौन गलत है ये पता ही नहीं, है ना। और हर धर्म विशेष में अपने अपने संप्रदाय हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। बोले मत मतांतर बदलते चले गए, बनते चले गए, संप्रदाय बनते चले गए, आगम परंपरा बनती चली गई। बोले समाज में क्या, विश्व में इतने ज़्यादा मत मतांतर हैं, संप्रदाय हैं, तो क्या सब अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं? क्या सबका लक्ष्य एक है? इस बात का बतलाने के लिए पुष्पदंताचार्य कहते हैं, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर श्लोक है ये, इसका पाठ करते हैं हम। त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलनानापथजुषाम् नृणामेको गम्य स्त्वमसि पयसा मर्णव इव। पुष्पदंताचार्य कहते हैं, प्रभु विश्व में, ब्रह्मांड में जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी पंथ विशेष हैं, उन सभी की अंतिम परिणति कौन है? तो कहा आप ही हैं। तो प्रारंभ करते हैं, पहला शब्द बोलते हैं त्रयी। त्रयी अर्थात
वेदत्रयी, जिसको हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद कहते हैं, अथर्ववेद का अंतर्भाव उन वेदों के बीच में हो जाने के कारण तो वेदों को त्रयी शब्द से कहा जाता है। तो सबसे पहले जो पूर्व मीमांसा के लोग हैं वो क्या कहते हैं? बोले स्वर्ग कामो यजेत, आप पुण्य करो, पुण्य करने के बाद आप स्वर्ग में जाओ, दिव्य भोगों को भोगो, फिर पुनः पुण्य क्षीण हो जाए तो वापिस आए, पुनः पुण्य को प्राप्त करें, पुनः स्वर्ग भोग करें। एक तो जो वेद संबद्ध लोग हैं, जो वेद को कर्मकांड की भाषा से समझते हैं, उनकी मान्यता विशेष क्या है? बोले कर्म इत्यादि करें और स्वर्ग भोग करें। एक तो वेद का एक भाग विशेष है, लेकिन सृष्टि में जो भी कुछ है वो वेद विरुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए वेद परमात्मा की श्वास प्रश्वास से प्रकट हो गए हैं। और सृष्टि में जो भी कुछ दिखाई पड़ता है, जो भी ग्रंथ विशेष हैं, उनका मूल कहीं ना कहीं वेद ही है। हमारे दर्शन हैं, कुछ को हम नास्तिक दर्शन बोलते हैं, कुछ को आस्तिक दर्शन बोलते हैं। समाज में आस्तिक नास्तिक उसको बोला जाता है जो भगवान में विश्वास करे वो आस्तिक, और जो ना विश्वास करे वो नास्तिक, ये समाज में कहा जाता है। लेकिन शास्त्रीय भाषा में, संप्रदाय में, विद्वानों में नास्तिक आस्तिक की परिभाषा अलग अलग है। आस्तिक वो हैं जो वेद को निर्दोष रूप से प्रमाण स्वीकार करते हैं, और नास्तिक वो हैं जो वेद को निर्दोष रूप से प्रमाण स्वीकार नहीं करते। न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है और वेदांत दर्शन है। ये हमारे आस्तिक दर्शन हैं जो कि ईश्वर को मानते हैं और वेद को भी स्वीकार करते हैं। और कुछ नास्तिक दर्शन हैं, जैसे बौद्ध दर्शन है, वो नास्तिक दर्शन है। नास्तिक अर्थात जो वेद को प्रमाण रूप से स्वीकार नहीं करते। तो बौद्ध दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। जैन दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। हालांकि बहुत बड़े आचार्य वहां पर हुए, बड़े सिद्ध, बड़े महापुरुष वहां पर हुए जैन संप्रदाय में, जैन मत में। उनकी एक आगम परंपरा है, बड़ी बड़ी सुप्रसिद्ध परंपरा है और बड़ी अभिवादन योग्य परंपरा है। लेकिन जो शास्त्रीय मत है कि जैन दर्शन वेद को निर्दोष रूप से प्रमाण नहीं स्वीकार करता, तो जैन दर्शन भी एक नास्तिक दर्शन है। और चार्वाक दर्शन बोले वो भी नास्तिक दर्शन है। लेकिन जो आस्तिक दर्शन है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन की रचना की, कनाद ऋषि ने वैशेषिक दर्शन की रचना की, उसके आचार्य कहे जाते हैं। सांख्य के आचार्य भगवान कपिल कहे जाते हैं। भागवत में जो सांख्य दर्शन है और वर्तमान में जो सांख्य दर्शन प्राप्त होता है उसमें थोड़ा भेद है। कर्म मीमांसा के आचार्य हमारे जैमिनी ऋषि हैं और वेदांत ब्रह्मसूत्र के रचयिता हमारे श्री वेदव्यास जी हैं। जितने हमारे दर्शन हैं उन सभी दर्शनों ने मुक्ति की अलग अलग परिभाषा की है। जहां सांख्य दर्शन 25 तत्वों को मानता है और ये कहता है कि प्रकृति पुरुष स्वतंत्र हैं,
लेकिन पुरुष अपने आप में शुद्ध बुद्ध है, लेकिन अविवेक के कारण, उसका ज्ञान न होने के कारण अपने आप को बद्ध मानते हैं, तो उसका पुरुष प्रकृति का सही सही विवेक हो जाए, ये वहां पर मोक्ष है। क्या बोलते हैं? त्रयी सांख्यम योग। बोले पतंजलि ऋषि योग दर्शन के आचार्य हैं, जिन्होंने अपना सूत्र, जो हमारा पतंजलि सूत्र है, उसकी पहली परिभाषा यह है कि योग, योग की परिभाषा क्या है? चित्त वृत्ति निरोधनम, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना, ये उनकी दृष्टि में ये योग है। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, है ना, ये योग की परिभाषा। लेकिन उन्होंने कहा कि केवल कर्मकांड करने से कुछ नहीं होगा, केवल चिंतन करने से कुछ नहीं होगा, तो क्या करें? बोले अष्टांग योग करें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, बोले तब जाके समाधि। ये दर्शन है। पशुपति, जो पाशुपत दर्शन है, वो ये कहता है कि जीव पशु के समान है और माया रूपी पाश से उस महेश्वर ने उसको बांध रखा है, तो उस महेश्वर से प्रार्थना करें कि हमें मुक्त कर दें। तो ये पाशुपत दर्शन है। वैष्णवमिति, जो वैष्णव इत्यादि दर्शन है, विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, द्वैत है, उनके वहां भी बोले दर्शन की जो मुक्ति की परिभाषा है वो अलग है। कोई सायुज्य मुक्ति मानते हैं, कोई सालोक्य मुक्ति मानते हैं, कोई सारूप्य मुक्ति मानते हैं, तो ये मुक्ति की अलग परिभाषा है। तो इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी दर्शन समाज में दिखाई पड़ते हैं, विश्व में दिखाई पड़ते हैं, इतने मतांतर, इतने संप्रदाय, कौन सही कौन गलत, बोले कोई किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, किसी को सही, तो सभी हैं लेकिन अधूरे हैं। इसलिए भगवान ने बड़ी सुंदर बात गीता में कही कि इस प्राणी मात्र मेरा ही अनुसरण करता है, बस। मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, हे अर्जुन, सभी मनुष्य मेरा ही अनुसरण कर रहे हैं, बस। पूज्य गुरुदेव बड़ा सुंदर दृष्टांत कहा करते थे। बोले सिद्धि विनायक मंदिर है मुंबई में ना, हाँ मुंबई में, बोले लोग लाइन में खड़े हैं, तो लाइन बहुत लंबी है, 3-4 किलोमीटर मानो लंबी लाइन है। तो एक तो कपड़े की दुकान के सामने खड़ा हुआ है ना, एक दूध की सामने दुकान खड़ा हुआ है ना, एक कोई मदिरा की दुकान के सामने खड़ा होगा, एक कोई सब्जी की दुकान के पास खड़ा होगा। बोले वो सब्जी ले रहे हैं कि दूध ले रहे हैं कि कपड़ा ले रहे हैं कि मदिरा ले रहे हैं? बोले नहीं, ये जो लाइन कहाँ जा रही है? बोले सिद्धि विनायक तक जा रही है। बोले वैसे ही हमको दिखाई जरूर पड़ता है कि कपड़े की दुकान में है या कोई किसी की दुकान के सामने खड़ा है, लेकिन सभी के सभी दर्शन करने कहाँ जा रहे हैं? सिद्धि विनायक के। बोले वैसे ही संपूर्ण सृष्टि किसका अनुसरण कर रही है, किसका अनुगमन कर रही है? बोले सच्चिदानंद सुख स्वरूप परमात्मा का ही अनुगमन कर रही है, बस। इसलिए भगवान बोलते हैं मम वर्त्म अनुवर्तन्ते, सारे प्राणी मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, अर्थात मेरे, अर्थात सुख रूप का, आनंद रूप का मेरा ही अनुसरण कर रहे हैं, मेरी खोज कर रहे हैं। बोले इतने संप्रदाय कैसे हैं? बोले प्रभिन्ने प्रस्थाने, बोले अनेक प्रकार के प्रस्थान संप्रदाय हैं। कोई क्या बोलते? इदम परहा इदम पथ्यम, हमारा श्रेष्ठ है, हमारा मार्ग बहुत अच्छा है। कोई क्रिया योग कर रहा है, कोई ध्यान योग कर रहा है, कोई हठ योग कर रहा है, कोई तंत्रोपासना कर रहा है,
तो क्या बोलते, इदम परहा इदम पथ्यम। यहां पर त्रयी शब्द से वेदों को स्वीकार कर लेना चाहिए। यहां पर तो कुछ नाम दिए हैं, लेकिन नाम की उपलक्षणा से वेद को भी स्वीकार कर ले। वेदांग जो हमारे 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, उनको भी स्वीकार कर ले। 18 पुराणों को भी स्वीकार कर ले, 18 उपपुराणों को भी स्वीकार कर ले, महाभारत को भी स्वीकार कर ले, रामायण को भी स्वीकार कर ले। बोले जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं, बोले वो कैसे हैं, प्रभिन्ने प्रस्थाने, बोले भिन्न भिन्न उसके बारे में बातें कही जाती हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, परम इदम पथ्यम, हमारा साधन बहुत अच्छा है, हमारा मार्ग बहुत अच्छा है। भगवान इतने साधन क्यों हैं जगत में? बोले रुचि नाम वैचित्र्यात्, बोले हर व्यक्तियों की रुचियां अलग अलग हैं, तो रुचि अलग होने के कारण वैसे प्रस्थान, वैसे संप्रदाय, वैसे साधन भी हैं। साधनों में वैरायटी इसलिए है क्योंकि साधकों में बड़ी वैरायटी है। तो कोई प्राणायाम की साधना करता है, कोई हठ योग की साधना करता है, कोई ध्यान योग की साधना करता है, कोई अष्टांग योग की साधना करता है, कोई पुरुष प्रकृति का विवेक करता है, कोई न्याय के जो 21 सूत्र उनका दर्शन करता है, उनकी साधना करता है। बोले मार्ग कैसे हैं, रिजु कुटिल नाना पथ जुषाम, बोले टेढ़े सीधे मार्ग अनेक प्रकार के मार्ग हैं, कोई सीधे मार्ग, कोई बड़े सरल हैं, कोई बड़े टेढ़े हैं। ये जो मार्ग है कैसे, क्यों है मार्ग, क्योंकि हमारी रुचियां बहुत हैं, बहुत प्रकार की रुचियां हैं। तो जैसी हमारी रुचि होगी उस रुचि के अनुसार ही हमारी वैसी साधना ही होगी। और ये जरूरी नहीं है हर व्यक्ति को एक ही साधन किया जाए। जिस व्यक्ति की जैसी भूमिका होगी, जैसी स्थिति होगी, उसके लिए वैसा ही साधन गुरु उपदेश करते हैं। अक्सर हम एक दृष्टांत दिया करते हैं अपने क्लासेस में, कई बार शायद सुना भी हो, कि काशी में एक विद्वान कोई संत हैं, अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। एक व्यक्ति उनके सामने आता है और कहता है, प्रभु आप कृपा करें, बड़े पहुँचे महापुरुष आप हैं, एक बढ़िया साधन बतलाएं कि भगवान के दर्शन हमको हो जाएं बस। बोले अच्छा, बोले काम किया करो, बोले काशी में जितने भी महादेव हैं, शिवलिंग हैं, सभी को उठ करके सुबह जाके जल चढ़ाया करो, हमको दर्शन हो जाएंगे भगवान के। तो ठीक है प्रभु, आपने बड़ी कृपा की। और कक्षा चल रही है, एक व्यक्ति और आता है और कहता है कि प्रभु आप बहुत पहुँचे महापुरुष हैं, मेरे लिए को अच्छा साधन बतलाएं ताकि भगवत दर्शन हो जाए। तो उन्होंने गले से एक माला उतारी, बोले इसको माला का जाप करो, इस मंत्र को जाप किया करो, बस ये तुमको गुरु मंत्र देते हैं, इसका जाप करो, तुमको भगवत दर्शन हो जाएंगे। तो बड़ी कृपा की प्रभु, हम जाते हैं, इसका जाप करते हैं हम। एक व्यक्ति और आता है, वो यही प्रार्थना करता है कि प्रभु आप कृपा करें कि भगवत दर्शन हो जाए बस। बोले काम करो, सुबह उठ करके 1 घंटा बैठ के ध्यान किया करो। बोले ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा, दर्शन हो जाए। तो उनकी कक्षा में जो विद्यार्थी बैठे हैं, उन्होंने पूछा, गुरुजी बात हमें समझ नहीं आई कि सभी ने एक ही प्रश्न किया, लेकिन आपने उत्तर सबको अलग अलग क्यों दिया? तो स्वामी जी बोलते हैं, वो जो प्रथम व्यक्ति आया था वो तमोगुण से बड़ा ग्रसित था, उसको तमोगुण से उठाना था, इसलिए साधन क्या दिया? बोले महादेव का अभिषेक किया करो, जहाँ भी काशी में मंदिर हैं, बाकी तमोगुण से बाहर तो आए वो। जो दूसरा व्यक्ति आया था, बोले उसके जीवन में तमोगुण तो नहीं लेकिन रजोगुण है।
बोले उसको माला जाप की ताकि रजोगुण से भी ऊपर उठे वो। जो तीसरा व्यक्ति आया उसके जीवन में तमोगुण भी नहीं है, रजोगुण भी नहीं है, लेकिन सत्वगुण है। बोले उसको वहां से भी ऊपर उठना है। बोले तीनों गुण से ऊपर उठना है। गुण कोई भी हो, चाहे सत्वगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो, गुण का काम ही है बांधना। सत्वगुण होना अच्छी बात है, भगवान ने तो बोला ही है, नित्य सत्वस्थो भव, हमेशा नित्य सत्वस्थ रहो, नित्य सत्वगुण में रहो। लेकिन त्रिगुणातीत भी होना, यह भी मनुष्य का लक्षण है, यह भी लक्ष्य होना चाहिए। तो पुष्पदंताचार्य कहते हैं प्रभिन्ने प्रस्थाने, बोले अनेक प्रकार के प्रस्थान हैं, लेकिन मार्ग कैसे? ऋजु कुटिल नाना, कोई सरल मार्ग है, कोई कठिन मार्ग है। इसका मतलब ये हुआ क्या सारे दर्शन, सारे विद्वान क्या अलग अलग मार्ग में जा रहे हैं? बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। मार्ग तो एक ही है, लक्ष्य तो एक ही है। जैसा भगवान ने गीता में कहा कि दो प्रकार की निष्ठाएं मैंने कही, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। एक तो योग बुद्धि है, अर्थात भक्ति पूर्वक उपासना करें, भगवान के श्रद्धा सुमन अर्पण करें, है ना, कर्म योग करें, अंतःकरण की शुद्धि करें। वही अंतःकरण शुद्ध हो करके, पवित्र हो करके, निर्मल हो करके वही हमको सांख्य बुद्धि तक पहुंचाता है। अर्थात चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, ये जो अनुभूति है, इस अनुभूति के पूर्व भक्ति की भी साधना है, योग की भी साधना है, ध्यान की भी साधना है, उपासना भी है, दान भी है, तपस्या भी है, व्रत भी है, तीर्थाटन भी है, सब कुछ है। लेकिन वो कैसे हैं? बोले परंपरागत साधन है, सारे साधन परंपरागत हैं। तो सभी अलग अलग रास्ते हो जाएंगे? बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। एक बात बड़ी सुंदर कहते हैं पुष्पदंताचार्य, चाहे वेद हो, चाहे सांख्य हो, चाहे योग हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे पाशुपत हो, चाहे अन्य कितने भी मतांतर क्यों ना हो, सबकी जीवन की अंतिम परिणति क्या है? सभी मनुष्यों की परिणति क्या है? तो भगवान कहते, पुष्पदंत कहते हैं त्वम असि, आप ही गति हैं, नृणाम एका गम्या त्वम असि। सभी मनुष्यों की गति केवल आप ही हैं। बोले कैसे? पयसाम अर्णव इव, बोले जितने भी नदियां दिखाई पड़ती हैं, गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, कावेरी है ना, ये सारी नदियां कहाँ पर जाती हैं? बोले पयसाम अर्णव इव, अर्णव समुद्र में जाकर के लीन हो जाती हैं। बोले को गंगा में स्नान किया, हरिद्वार में स्नान किया, किसने जमुना में स्नान किया, लेकिन जितनी नदियों में हमने स्नान किया वो सारी नदियां आखिर कहाँ गई? बोले समुद्र में ही जाकर के लीन हो गई बस। उनका नाम और रूप कहाँ गया? बोले अब समुद्र में ना गंगा है, ना जमुना है, ना कावेरी है, तो कौन है? बोले समुद्र जल मात्र है बस, और कुछ नहीं है। बोले वैसे ही जितने भी मतांतर हैं, संप्रदाय हैं, उनकी जीवन की परिणति आज नहीं, कल नहीं, 100 साल बाद नहीं, 100 कल्प के बाद भी अंतिम लक्ष्य रूप में केवल आप ही होंगे। अंतिम परिणति तो प्रभु आप में ही होगी। भले ही आज कोई सांख्य दर्शन को फॉलो कर रहा है, या योग दर्शन को फॉलो कर रहा है, या पाशुपत को फॉलो कर रहा है, किसी भी दर्शन को फॉलो कर रहा है, उसकी अंतिम परिणति आप में ही सुनिश्चित है। जैसा भगवान ने कहा मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः,
सभी के सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, अर्थात सुख स्वरूप आनंद स्वरूप मेरी ही यात्रा में संपूर्ण प्राणी लगे हुए हैं। चाहे जितने भी दर्शन हैं, सबकी एक बात तो निश्चित है, सुखम में भूयात माँ दुखम, मुझे सुख ही हो दुख ना हो, ऐसी सबकी ही साधना है। तो साधना कैसी है? रुचिना, जिसकी जैसी रुचि उसका वैसा साधन। इसलिए भागवत कहती है तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशेत्, किसी भी उपाय से मन को कृष्ण के चरणों में अर्पण करें। केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशेत्, कोई प्राणायाम से कर सकता है तो प्राणायाम से ही करे, लेकिन अंतिम परिणति क्या होगी? बोले आप ही होंगे। बड़ा सौभाग्य है, स्वामी विवेकानंद जी ने जब प्रथम अपना भाषण दिया तो इसी श्लोक का उद्धरण दिया उन्होंने। इसी श्लोक का उद्धरण स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी मत मतांतर हैं, संप्रदाय हैं, सबकी अंतिम परिणति कौन है? बोले ईश्वर ही है, बस अंतिम परिणति ईश्वर ही है और ईश्वर ही होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि 100 साल के बाद होगी या 100 कल्प के बाद होगी, लेकिन जब भी होगी अंतिम परिणति सबकी वही होगी। तो मार्ग का अनुसरण हम एक ही कर रहे हैं। इस रूप में पुष्पदंताचार्य ने सभी दर्शनों का अंतिम भाव रखा आपके चरणों में। जो जैसी साधना विशेष कर रहा है उस साधना का पर्यवसान आप में है। जैसे समस्त नदियां समुद्र में जा करके नाम रूप को छोड़ करके एक ही भूत हो जाते हैं, लीन हो जाती हैं, बोले वैसे ही सभी दर्शन सभी सिद्धांत अंतिम में आपको ही जाकर के समर्पित हो जाते हैं। बस इस रूप में बड़ी सुंदर स्तुति की दर्शन के माध्यम से। अब भगवान का जो विग्रह है उस विग्रह को लेकर के अब पुष्पदंताचार्य हमारे सामने बड़ा सुंदर रूपक रखते हैं। भगवान शिव का विग्रह कैसा है ना? उन्होंने जो अवतार धारण किया है, भगवान का विग्रह कितना सुमनोहर लगता है। तो बोलते हैं पुष्पदंताचार्य, महोक्षा खट्वांगम परशुरजीनम भस्म फणिना कपालं चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं दधति तु भवद्भ्रूप्रणिहितां नहि स्वात्मा रामं विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। भगवान शिव कैसे हैं? तो उनका विग्रह बोलते हैं मोक्षः। बोले भगवान कहाँ विराजमान है? किसके ऊपर विराजमान है? बोले धर्म स्वरूप नंदी जो बैल हैं, जो थोड़े बूढ़े से लगते हैं, ऐसे मोक्ष पर भगवान शिव विराजमान है। वो नंदी धर्म का प्रतीक है। ऐसे नंदे पे विराजमान भगवान शिव। खटवांगम, है ना? भगवान खटवांग धारण करते हैं। योगी लोग ना कभी बैठने के लिए उठने के लिए खटवांग रखते हैं। जैसे भगवान शिव के आप कभी देखा होगा ऐसा ना, बोले ऐसा रखते हैं आप। हाँ, एक खटवांगम। परशु, भगवान शिव हाथ में क्या रखते हैं? बोले हाथ में परशु रखते हैं, कुल्हाड़ी रखते हैं। ये बड़ा सुंदर इसका भाव है, तात्विक भाव है इसका। और क्या बोलते हैं? अजिनम, मृग चर्म धारण करते हैं। भस्म, बोले और क्या धारण करते हैं? बोले भस्म धारण करते हैं। फणिना, बोले सर्पों की माला पहनते हैं, सर्पों को गले में रखते हैं। कपालम, बोले गले में रुंड माला धारण करते हैं।
ऐसे भगवान ने क्या किया है, शरीर निर्वाह के लिए अपने परिवार का पोषण किया, मानो साधन है भगवान के रहने के। कवितावली में, दोहावली में गोस्वामी जी कहते हैं, तो किसी ने शिव जी की आराधना की और शिव जी प्रसन्न हो गए, तो विनोद रूप में चर्चा की, अरे इसके पास तो कुछ है ही नहीं, हमें क्या दे देगा, है ना, ये तो कुछ है ही नहीं इसके पास। बोले खुद दिगंबर है, हमें क्या दे देगा। तो क्या बोलते पुष्पदंताचार्य, बोले सुराः ताम ताम रिद्धिम ददति भवतु भवद्भ्रू प्रणिहिताम। भगवान की कृपा कटाक्ष मात्र से सुराः ताम ताम रिद्धिम ददति, भगवान उन देवताओं को जैसी भक्ति करते हैं, जैसी उपासना करते हैं, वैसा उनको दिव्य लोक, दिव्य ऐश्वर्य दे देते हैं। लेकिन स्वयं कैसे हैं, बोले वो तो अपने आप में तृप्त है। क्या बोलते हैं, नहीं स्वात्मा रामम, जो आत्मा में रमण करने वाला है, बोले उसके बारे में ना विषय मेघ तृष्णा भ्रमयति। जो आत्माराम होगा वो विषय के पीछे कैसे दौड़ेगा आखिर। इस श्लोक का भाव पुष्पदंताचार्य बोलते हैं। ये 7 प्रकार की प्रकृति को पुष्पदंताचार्य ने कहा। पहली प्रकृति कही मोक्ष, अर्थात भगवान शिव का आलंबन कौन ले सकता है, बोले जो धर्मारूढ़ हो, जो धर्म का अनुसरण करता है, वही शिव को प्राप्त कर सकता है। ऐसा भगवान शिव कैसे हैं, बोले ऋषभ पर बैल पर विराजमान है, और खटवांग प्रतीक है एक योगी का। परशु, भगवान परशु रखते हैं, कुल्हाड़ी रखते हैं, किसके लिए, बोले राग द्वेष को काटने के लिए कुल्हाड़ी रखते हैं भगवान। अजीनम, बोले जीव भाव वहां पर है ही नहीं, वो तो तुरीय स्थिति में विराजमान है। ऐसे अजिन पर भगवान विराजमान अर्थात बैठते हैं प्रभु। भस्म, बोले भगवान भस्म स्वीकार करते हैं। बोले कौन सी भस्म, बोले साक्षात चिता की भस्म। बोले जब तक जीवित था तब तक तो अपवित्र था, तब तक संबंधों से अपवित्र था, तब तक ममता से अपवित्र था, लेकिन अब शरीर से प्राण निकल गए, अब तो शुद्ध हो गया। मानो भगवान ने क्या कि उसको स्वीकार किया, वो वास्तव में विभूति है। लेकिन विभूति कौन सी है, वो बोले सत्य की स्वीकृति ही वास्तव में विभूति है। सत्य की स्वीकृति अर्थात बोले वास्तव में जो तत्व है, उस तत्व को जिसने अपने शरीर पे ही मल दिया, अलंकृत कर दिया। बोले शिव भक्त इसलिए तो भस्म लगाते हैं ना। मुझे किसी ने किसी समय में साक्षात चिता की भस्म ही दे दी लगाने के लिए, बोले किसी में मिला करके, बोले लगा लो, उसको हमने लगा ली। थोड़ा हमको लगा अजीब सा कि कुछ ठीक नहीं लग रहा हमको कुछ, हमने कहा ये तो बड़ा अजीब ही हो गया। थी चिता की भस्म, है ना, भस्म करके किसी के बीच में मिला करके दे दी, हमने लगाए भी, ऐसे लगा रहे हैं भी। थोड़ा हमको लगा जरूर कि कुछ ना कुछ कोई नेगेटिव चीज़ है जरूर, लेकिन शिव जी को प्रणाम किया, महाराज ये क्या क्या दर्शन क्या करवा रहे हो आप। तो ये भस्म फणिनः, बोले फणिन को अर्थात उस सर्प की मालाओं को धारण कर रहे हैं आप। कपालम, बोले नर मुंडों को धारण कर रहे हैं, जो कि नश्वरता का दर्शन करवाता है। रावण भी भगवान शिव को सिर तो चढ़ाता था, लेकिन अपना अहंकार नहीं चढ़ाता था। इसलिए अपनी बुद्धिमत्ता को छोड़ना ही वास्तव में विश्वास रूपी शिव का वर्ण है। और उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम भगवान शिव के कंठ का आभूषण बने। ऐसे तो भगवान ने दिव्य रूप धारण किया हुआ है। भस्म धारण की, परशु धारण किया, अजन धारण किया, खटवांग धारण किया,
लेकिन स्वयं शमशान निवासी होने के बाद भी संपूर्ण सृष्टि को वैभव, ऐश्वर्य, दिव्य लोक उनकी कृपा कटाक्ष से ही प्राप्त हो जाता है। क्या बोलते हैं? भवद भ्रू प्रणिहिता, उनकी कृपा कटाक्ष से प्राप्त हो जाता है। ऐसे भगवान भूत भावन है, हमारे भूतों के रक्षक हैं। एक विनोद, लक्ष्मी जी और पार्वती जी आपस में इस रूप में बड़ा सुंदर संभाषण करती। एक समय में मां लक्ष्मी और मां पार्वती आपस में मिले और संबोधनात्मक उस रूप का दर्शन करवाया। तो लक्ष्मी ने पूछा, भिक्षु क्वास्ति, भिक्षु कहां है? भगवान शिव का एक नाम भिक्षु भी है। तो भगवान शिव पे व्यंग कसने के लिए मां लक्ष्मी ने कहा, भिक्षु क्वास्ति, वो भीख मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला कहाँ है? तो पार्वती जी को लगा ये तो हमारे पतिदेव की थोड़ी अवहेलना हो रही है। तो मां पार्वती ने भी कटाक्ष की दृष्टि से कहा, बले मुखे, बोले अभी भी तो बलि के वहां भिक्षा मांगने के लिए गया है। मतलब तुम्हारा पति तो भिक्षा तुम ही मांगती हो, विष्णु भिक्षा मांगता है, हमारा पति कहाँ भिक्षा मांगता है? लक्ष्मी जी ने कहा, भिक्षु क्वास्ति, भिक्षु कहाँ है? तो मां पार्वती बोलती है, बलेर मखे, वो तो बलि के यज्ञ में भिक्षा मांगने गया है। लक्ष्मी जी को लगा मेरा ताना भी ठीक पॉइंट पे आया नहीं है। तो लक्ष्मी जी बोलती है, पशुपति ही, मैं तो पशुपति के बारे में पूछ रही हूं। तो पार्वती जी को लगा अभी भी कटाक्ष ही कर रही है तो भगवान शिव का नाम ही पशुपति। तो पार्वती जी को लगा कटाक्ष तो फिर उल्टा आ गया। तो मां ने फिर उल्टा कटाक्ष किया, किम नास्ति असौ गोकुले, क्या अभी वो गोकुल में नहीं है? मतलब कहना चाहती है मां पार्वती विष्णु को, और लक्ष्मी कहना चाहती है शिव जी को। तो पार्वती बोलती है लक्ष्मी जी से, अगर तुम उसको पशुपति मानती हो तो तुम्हारा पति भी तो गोकुल में पशुओं की रक्षा करता है। क्या बोलते हैं, किम नास्ति गोकुले, क्या वो गोकुल में नहीं है? लक्ष्मी जी को लगा बीबी ताना ठीक से मारा नहीं है। तो लक्ष्मी बोलती है, मुग्धे पन्नग भूषणा, अरे मैं तो उसके बारे में पूछ रही हूं जिसने सर्पों की माला धारण की है, जो सर्पों से ही रहता है। तो मां पार्वती जी को लगा अरे फिर कटाक्ष हो गया। तो मां पार्वती फिर दोबारा उल्टा सा कटाक्ष करती है, बोले जिस सर्प की बात तुम बोलती हो, सदा शेते च तस्योपरि, विष्णु तो उसके ऊपर ही सोता है। अरे रामा रामा, कटाक्ष दोनों कर रही है माता यहाँ पर। एक ये कह रही है कि वो सर्पों की माला पहन के रहता है, और माता जी बोल रही है पार्वती जी, अरे वो तो सर्प के ऊपर ही सो जाता है, मेरा पति तो धारण करता है, वो तो सोई उसके ऊपर जाता है। लक्ष्मी जी को लगा ये तो मैं हार ही रही हूँ। एक बड़ा बढ़िया सा पॉइंट माता जी ने, लक्ष्मी जी ने बोल दिया ताकि बहुत कटाक्ष हो जाए। माँ लक्ष्मी बोलती है, आर्यो मंच विषादम, अब जैसा पति तुमको मिलना था मिल ही गया, तुमको क्या छिपाना, अब मिल गया। तो माँ पार्वती बोलती है, हे कमले ना हम प्रकृतिया चला, मेरी प्रकृति चल नहीं है, क्योंकि मैं तो अचल हिमाचल से आई हूं और तुम चल समुद्र से आई हो, क्योंकि मेरी प्रकृति अचल है और तेरी प्रकृति चल है। इसलिए बोलते हे कमले ना हम प्रकृतिया चला, मैं तुम्हारी समान कोई चल नहीं हूं। ऐसा जो दोनों में आपस में विनोद हुआ, इत्थम गिरिजा समुद्र तनयो संभाषणम पातुमा, ऐसा सुंदर जो आपस में संभाषण हुआ, ऐसा संभाषण हम सब लोगों की रक्षा करे। कितना संबोधनात्मक तरीके से, ढंग से, इसको बोलते शास्त्रीय शैली से विनोद करना। तो भगवान शिव कैसे हैं? बोले भूत भावन हैं, बस रमाते हैं ताकि बोध हो पाए जीवन में सत्यता का। परशु धारण करते हैं ताकि बोध हो पाए जीवन में राग द्वेष को भी काटना है।
किसी से ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, ना डिटैच होना चाहिए, है ना, समभाव में रहना चाहिए। बोले किसी से ज़्यादा अटैच हो गए, बोले कि अपने स्वरूप से बिल्कुल पतित हो गए। बोले ज़्यादा किसी से अटैच नहीं होना, और उसके बिना नहीं रह पाएंगे, उसके बिना नहीं जी पाएंगे। अरे जिसने श्वास दिया है, जीवित रखने वाला वही है। व्यक्ति के रहने न रहने से, बोले ये तो भावी प्रबल है ना। बोले किसी के प्रति ज़्यादा ममत्व बुद्धि, आसक्त बुद्धि, अपना भी रास्ता रुकावट डालना है और दूसरे के रास्ते में भी रुकावट डालनी है बस। हाँ, सबसे मिलजुल के रहें, समभाव से रहें, प्रेम भाव से रहें, सहयात्री की तरह रहें। अपना मार्ग भी आराम से चलाएं, उसका मार्ग भी आराम से चलाएं। उसके मार्ग में भी बाधा ना बने और अपने मार्ग में स्वयं भी बाधा ना बने। ये संकेत कहाँ से प्राप्त होता है? भगवान शिव के विग्रह विशेष से। बोले इंद्र को जो पद विशेष मिला, वरुण को जो पद विशेष मिला, देवताओं को जो पद विशेष मिला, बोले वो भगवान की कृपा दृष्टि से ही प्राप्त होगा। क्या बोलते हैं? कृपा दृष्टि से, कृपा कटाक्ष से। सुरा ताम ताम रिद्धिम ददती भ्रू प्रणिहिताम। लेकिन भगवान शिव, उनको तो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस वो स्वयं कैसे हैं? आत्मा रामा, अपने स्वरूप में ही रममाण हैं। और जो स्वरूप में तृप्त नहीं होता, वही ही व्यक्ति विषय में भ्रमण करता है। बस जिसको स्वयं भी सुख नहीं है, वो दूसरों की पॉकेट में अपना सुख ढूंढता है। और जो दूसरों की पॉकेट में अपना सुख ढूंढता है, वो वास्तविक सुख से पतित हो जाता है। भगवान शिव रममाण हैं। भगवान क्या क्या बोलते हैं गीता में? आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, उसी में ही तृप्त है, उसी में ही रममाण है। लेकिन जिसको स्वयं में तृप्ति नहीं होती, जिसको स्वयं में आनंद नहीं होता, बोले वो तो विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, वो तो विषय में मृग तृष्णा की तरह भागता है। बोले यहाँ सुख नहीं मिला तो यहाँ मिल जाएगा, अब तक नहीं मिला है तो अब मिल जाएगा, इस संबंध से नहीं मिला है तो इस संबंध से मिल जाएगा, वहां से नहीं मिला तो वहां से मिल जाएगा, इस वस्तु से नहीं मिला तो उस वस्तु से मिल जाएगा। बोले हमेशा, बोले मृग की तरह विषयों में भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन भगवान शिव स्वात्मा रामा, भगवान तो आत्मा रमण है। अपने इष्ट में, उनके भगवान शिव के जो इष्ट हैं, उस इष्ट में के प्रति हमेशा ही रममाण रहते हैं। ऐसे हमारे प्रभु भगवान शिव का बड़ा सुंदर रूपक हमारे सामने पुष्पदंताचार्य ने रखा। ये भगवान का विग्रह रूप भी है, भगवान का सगुण साकार रूप भी है, और उस सगुण साकार के माध्यम से भगवान का जो लीला विग्रह है, उस लीला विग्रह का भी रूपक हमारे समक्ष पुष्पदंताचार्य रखते हैं। मोक्षः खटवांगम परशुरजिनम भस्म फणिनः कपालम चेति यत् तव वरद तंत्रोपकरणम सुराः ताम ताम रिद्धिम ददति भवत् भ्रू प्रणिहिताम नहि स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। अब नवम श्लोक में पुष्पदंताचार्य जो अनेक प्रकार के दर्शन हैं, उन दर्शनों के बारे में एक बड़ी सुंदर बात रखते हैं। जो दार्शनिक हैं, जो सृष्टि के बारे में क्या क्या मान्यता विशेष रखते हैं, उसके बारे में थोड़ा कहते हैं। श्लोक का पाठ करते हैं हम। ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्या ध्रुवे जगति गतति व्यस्तविषये समस्ते पेतस्मिन्
पुरमथनतैः इव स्तुवञ्जीहि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता। बड़ा सुंदर एक भाव रखते हैं। इस स्तोत्र के माध्यम से भगवान शिव का ये जो तत्व विग्रह है उसकी भी स्तुति है, और जो का लीला विग्रह है उस लीला विग्रह की भी स्तुति है। मतलब तत्व का भी चिंतन यहाँ पर किया गया और लीला का भी चिंतन इस रूप में किया गया। तो समय का ध्यान रखते हुए हम यही विराम देते हैं आज के सत्र को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।